तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज ऑन पीरियोडिक टेबल पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज का अभी तक लिया हुआ है। तो उसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चन का सीट सॉल्व कराने का वादा किया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक मैंने फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराया। आज उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऐसे हर चैप्टर से टॉप 100 क्वेश्चन का मैं सीट सॉल्व कराऊंगा, जो आपके जेईई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज ऑन पीरियोडिक टेबल। लेक्चर नंबर 2 है, और जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक है, तो लेक्चर नंबर 1 में ही कवर कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए सभी लोग, ये सारे क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व कर लिए थे। जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो जो है यूट्यूब पर सर्च करके, यूट्यूब पर नहीं टेलीग्राम पर ही अपलोड है। 11th का कंटेंट केवल टेलीग्राम पर है, 12th का कंटेंट यूट्यूब पर है। तो जो नहीं ज्वाइन है टेलीग्राम से, वो हमारे पास एसएमएस करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, जिससे सारा कंटेंट वगैरह टेलीग्राम पर अपलोड होता रहता है, जिससे उनको मिल जाए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 से हम कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एसपीडीएफ ब्लॉक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं 22 क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा मैच द एटॉमिक नंबर गिवन इन द कॉलम, मैच द एटॉमिक नंबर गिवन इन द कॉलम with the block in which element is placed in the column second and mark the appropriate choice। कह रहा है कि आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। कह रहा है कि एटॉमिक नंबर इधर है, कॉलम 1 में एटॉमिक नंबर दिया, कॉलम 2 में ब्लॉक दिया हुआ है। कह रहा है कि ये एटॉमिक नंबर किस ब्लॉक से रिलेट करेगा, ये आपको मैच करना है। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 ये लैंथेनाइट सीरीज होता है, मतलब यह ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। और 58 से लेकर के 71 यानी 62 बीच में ही आ जाएगा, मतलब इसको हम लोग मैच करा देंगे किसे, थर्ड वाले से, यानी एफ ब्लॉक से मैच करा देंगे। फिर आपको पता है 47 आपको पता है कापर, चांदी और सोना, और इधर जमा धन, कैश डिपॉजिट हार गया। तो यहाँ देखो जमा धन कैश डिपॉजिट हार गया, ये है 40, ये है 30, और इसका 48 हो जाएगा, और इसका 80 होता है, और 48 के जस्ट पहले 47 आ जाएगा। इसका मतलब 47 किस ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक का हो जाएगा, यानी 47 आपका हो गया फर्स्ट से मैच कर जाएगा, डी ब्लॉक में आ जाएगा। मतलब बी है आपका फर्स्ट से मैचिंग। तो बताओ ए यहाँ थर्ड से मैच कर रहा है, बी यहाँ फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो कोई ऑप्शन क्लिक कर रहा है इसमें चारों में से, यानी फर्स्ट ऑप्शन देखो मैच कर रहा है। यहाँ देखो ए में इसमें कोई भी नहीं, केवल ए में पहला ही तीसरे से मैच कर रहा है, और बी का पहले से मैच हुआ। इसका मतलब सी का किससे मैच हो जाएगा, यस ब्लॉक से हो जाएगा। 56 का एस ब्लॉक से, और 53 यानी हाइलोजन फैमिली का ये हो जाएगा, और ये मैच कर जाएगा पी ब्लॉक से। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, 22 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, बताइए, बोलो बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, तुरंत रिस्पॉन्स करके माइक बंद कर दिया करो, तुरंत रिस्पॉन्स करो, जैसे मैं पूछूं फिर तुरंत माइक ऑफ कर दिया करो। चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग मूव करें, 23 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया गया है, व्हिच ऑफ द पेयर बिलोंग टू एस ब्लॉक। कह रहा है इसमें कौन सा एटॉमिक नंबर का पेयर यस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो यस ब्लॉक से बिलोंग करने वाला आपको पता है, हा, ली, ने, किया, रब से फरियाद, यही पता है, और फिर बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यही है। आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, बेरिलियम का कितना होता है 4। तो आपको यहाँ
तो आपको यहाँ 8 8 18 18 32 साइड करते जाना है। फिर यहाँ 8 8 18 18 32 साइड करोगे जब, तो आपको एटॉमिक नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखिए लिथियम, लिथियम कितना है 3, और कैल्शियम का 20, यानी यहाँ 3 और 20 एटॉमिक नंबर किसका हो जाएगा, यस ब्लॉक का हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बी ऑप्शन, 23 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। करें इन चारों में से कौन से एटॉमिक नंबर का जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। तो इसका मतलब जब ग्रुप नंबर सेम होगा तभी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि जितना ग्रुप नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का, उसके पास उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना ग्रुप नंबर उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेते हैं अगर ग्रुप नंबर है 5th ए, अगर ग्रुप नंबर है 5th ए, इसका मतलब इनके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो चेक कर लेते हैं क्या इन सारे एटॉमिक नंबर का जो पेयर दिया गया है, जो मतलब 3 एटॉमिक नंबर दिया गया, क्या एक ही ग्रुप के हैं। तो चलो पहला ही हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 30 48 और 80, यानी जमाधन जिंक का होता है 30, जमाधन कैश डिपॉजिट का 48, और मरकरी हार गया 80। तो देखो एक ही ग्रुप का ये है, और इनका अगर देखा जाए तो 4s2 यानी s2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, मतलब इनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होगा क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं। जमाधन कैश डिपॉजिट हार गया, मतलब यहाँ देखिए 24 का फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जबकि आप देख सकते हो सेकंड में एक के पास 14 एटॉमिक नंबर तो 14 होता है, सिलिकॉन का ग्रुप नंबर चेंज है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम अलग चेंज हो गया। 15th होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन फैमिली का हो जाएगा 15, और 15 नाइट्रोजन 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 16th ऑक्सीजन फैमिली का 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत। कौन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक कोई एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ये, और जिसका आउटर की अगर बात करें तो 3d8 और 4s2। इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में इंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में इंटर कर रहा है, यस में कि पी में कि डी में कि एफ में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यही तो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही तो है, 3d ही तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में ही तो जा रहा है। इसका मतलब ये डी ब्लॉक का हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए आउटर ऑर्बिट कौन सा है, आउटर ऑर्बिट 4th है, इसका मतलब इसका पीरियड हो जाएगा 4th पीरियड। तो इसका मतलब 4th पीरियड दो ही बता रहा है, ए और सी। यहाँ बी और डी तो गलत हो जाएंगे, तो पीरियड इसका 4th हो जाएगा। अब कह रहा है कि ग्रुप कौन सा होगा, तो मैं आपको बता चुका हूं डी ब्लॉक में ग्रुप की बात करते हैं तो n-1 डी और प्लस ns इलेक्ट्रॉन, ns इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। अगर ns इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो आ रहा है 10, इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका ग्रुप नंबर क्या है, 10 है। तो इसका मतलब 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, 25 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए। अंशिका, प्रियांशु पांडे, आदर्श, आलोक चौधरी और अंश पांडे, अतुल वर्मा, दीपिका कुशवाहा, महेश चौधरी, मानसी मिश्रा, निशांत ओझा, प्रियांशु दुबे, सुप्रिया। चलो आगे बढ़े बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 देखिए कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक बाय पिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सा मतलब सही ऑप्शन होगा, किसी एक करेक्ट ऑप्शन के को पिक करके इसके मतलब ब्लैंक को फिलिंग द, इसको मतलब जो ब्लैंक उसको फिल करना है। फिर देखिए पढ़िए, देयर आर ग्रुप, मतलब कितना ग्रुप हो सकता है, तो 18th ग्रुप हो सकता है। देयर आर 18th ग्रुप
एंड पीरियड इन द एक्सटेंडेड, और कितना पीरियड होगा 7 पीरियड, period in the extended form of periodic table, the group all the member of which are in gaseous state, मतलब किस ग्रुप में सारे मतलब एलिमेंट गैसियस स्टेट में होते हैं, तो 18th ग्रुप में सारे जो एलिमेंट्स होते हैं गैसियस में होते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिलोंग टू, और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है कहाँ बिलोंग करता है, फर्स्ट ए ग्रुप में बिलोंग करता है, मतलब एल्कली मेटल में बिलोंग करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 8 7 18 सॉरी 18 7 18 1, यानी कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। बताओ बच्चों क्लियर है कि नहीं, बोलिए। यस चलो क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा जा रहा है, व्हिच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट विद द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कह रहा है कि ये जो है ये किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यस का है कि पी का है कि डी का है कि एफ का है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका ये है, आपको पता है यस का, हाँ ये एफ का हो जाएगा क्योंकि एफ सबसेल इन्वॉल्व हो गया ना, तो ये एफ का यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू एस पी डी और एफ ब्लॉक आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग एग्जाम्पल, कह रहा है इसमें कौन सा गलत एग्जाम्पल है। तो देखो यस ब्लॉक, कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, ध्यान से समझिएगा। चलो चेक कर लेते हैं, ये बताओ यहाँ देखिए ध्यान से, यस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है, सीजियम है, यस ब्लॉक में तो सीजियम है, अरे भाई अली ने किया रब से फरियाद, सीजियम आ गया। उसके बाद पी ब्लॉक में कह रहा है बेरियम, गलत कह रहा है, बेरियम तो यस ब्लॉक का है, बेटा मागे बागे कार स्कूटर बाप, यही है बेरियम, तो ये तो यस ब्लॉक में आता है, तो यही गलत कर दिया, और गलत ही कह रहा है कि रॉन्ग एग्जाम्पल कौन है, तो बी गलत है यानी यही सही है। और डी में आता है क्रोमियम, सीआर क्रोमियम डी में आता है, और यह ब्लॉक में आता है थोरियम टीएच, तो ये भी सही, मतलब बी ऑप्शन यहाँ गलत, बी गलत है बट गलत ही बताना है, तो बी हो जाएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 29 में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, मार्क द इनकरेक्ट मैच, मतलब कह रहा है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है उसी को मैच करिए। तो देखो फिर कह रहा है कि 1s2 2s2 2p5 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सही है, अरे भाई क्लोरीन हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p5 क्लोरीन, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सही है। फिर कह रहा है 1s2 2s2 2p3 एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ ग्रुप, क्या ये थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, बोलो। नो सर, किस पीरियड में बिलोंग करता है ये, सेकंड पीरियड, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, और गलत ही पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका सही। क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है few general names are given along the their bilateral configuration, mark the incorrect name, कह रहा है इसमें गलत नाम बताइए, आप इनकरेक्ट नेम बताइए। तो देखो पहले जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा फुल फिल्ड होता है तो उसको नोबेल गैस या इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं, ये सही है। फिर NH2NP6 को हाइलोजन बोलते हैं, मतलब जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला जो ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं, हाइलोजेंस बोलते हैं। उसके बाद NS1 जिसका कॉन्फ़िगरेशन उसको अल्कली मेटल बोलते हैं, तो ये तीनों सही है। और डी में देखो यहाँ कह रहा है NH2NP2 को कार्बन फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं, बात समझ में आया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही नहीं है, ये कैल्कोजन कह रहा, और कैल्कोजन को बोलते हैं नाइट्रो, ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस बोलते हैं, मतलब यहाँ NP4 होता तब सही हो जाता, तो इसका मतलब डी ऑप्शन 30 का यहाँ कौन सा
गलत है, गलत ही पूछ रहा ना, इनकरेक्ट, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट इज गिवन बिलो, व्हिच आर द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। कह रहा है इसमें कौन सा सेम ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है? दिमाग लगाइए, 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कौन सा सेम ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है? बोलो। डी ऑप्शन। ये देखो, क्रिप्टॉन 4d10 एंड 5s2 है। अगर देखा जाए 4d10 और 5s2 है, और यहाँ देखिए 3d10 5s2 है, यहाँ देखिए 5d10 6s2 है, तो ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, सब में डी इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। बट यहाँ आप देख सकते हो कि 5s6 के बाद जस्ट तुरंत आ गया क्या, 6s2 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ सी ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 31 का सी सही हो जाएगा। बोलो, क्लियर है धैर्य चौधरी? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। माइक बंद कर दो धैर्य, तुरंत माइक बंद कर दिया करो, बोलने के बाद तुरंत माइक ऑफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कितने लोग इसको बता पाएंगे। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा जा रहा है, कितने लोग इसको बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को? क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? दिमाग लगाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 बताओ। कह रहा है कि देयर आर 2 रो ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ईच कंटेनिंग 14 एलिमेंट, द रीजन फॉर दिस मे बी। कह रहा है कि 14 एलिमेंट सारे में होता है, क्या रीजन है 14 एलिमेंट होने का? तो देखो पहला क्या था, कह रहा एफ ऑर्बिटल हैज 7 वैल्यू फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हेंस टोटल इलेक्ट्रॉन आर 14। सही बात है, जो एफ का होता है, एफ के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हो जाता है -3 से लेकर के +3 और 0 के साथ, यानी 7 वैल्यू होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। और एक मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता है, तो 7 ऑर्बिटल तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक ऑर्बिटल में 2, यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस वजह से 14 एलिमेंट कंटेन करता है, तो 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 में क्या सही है? करा हुई चाहता फॉलोइंग आयंस कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल सी बात है, करा कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो आयरन 26 होता है एटॉमिक नंबर, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d6 और 4s2 हो जाएगा। बट यहाँ आयरन कौन सा है? आयरन 2+ वाला है, तो 4s2 से निकाल दो तो 3d6 ही तो होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करोगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करोगे? 5 ऑर्बिटल हैं और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन का वैल्यू कितना हो गया? 4। उसके बाद अगर तुमसे कहा जाए कि Fe पर बताओ, Fe पर 3+, तो 3d5 हो जाएगा कि नहीं? तो 3d5 की अगर बात करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगा कितना? 5। अब देखो कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो 3d7 एंड 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बचा क्या? 3d7। तो 3d7 की अगर बात करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ हम बात करें कोबाल्ट पर 2+, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 3। लेकिन अगर कोबाल्ट पर 3+ हो जाए तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। तो मिनिमम कौन है बच्चों? मिनिमम किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा? बी ऑप्शन, Fe3+। मिनिमम टू मैक्सिमम कौन मिनिमम? है सब। कौन सही है? सी। सी सही सी है, पार्ट। सी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो।
चलो क्वेश्चन नंबर 34 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा जा रहा है? इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल आर प्लेस्ड इन। कह रहा नॉन मेटल किसमें है? तो नॉन मेटल केवल एक ही ग्रुप में है और बाकी कहीं नहीं है। कहाँ है नॉन मेटल? केवल पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक। तो कितना देख रहे हो, कितना आसान है, सब फटाफट सॉल्व हो रहा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर तुम पूरा बुकलेट अगर पढ़े हो या नोट्स पढ़े हो तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पार्ट द पीरियोडिक टेबल शोइंग पी ब्लॉक इज डिपिक्टेड बिलो। ये पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा व्हाट आर द एलिमेंट शोन इन द जिग जैग। ये जो जिग जैग वाला सिस्टम है, ये इसमें कौन सा एलिमेंट होगा? जिग जैग बॉक्स कॉल्ड व्हाट इन द नेचर ऑफ एलिमेंट आउटसाइड दिस बाउंड्री ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल। तो कह रहा मतलब ये जिग जैग वाले कौन से एलिमेंट हैं, पहले इनको बता दो। और इनके राइट साइड में, इनके राइट साइड में ये कौन से एलिमेंट होंगे? तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सभी क्या हैं? ये मेटलॉइड हैं। अरे भाई ये जिग जैग वाले सभी है मेटलॉइड या नॉन मेटल, बात एक ही है। नॉन मेटल सेमी मेटल बोलेंगे, चाहे मेटलाइड बोले चाहे सेमी मेटल बोले, नॉन मेटल नहीं बोल सकते हैं। मेटल नॉन मेटल अलग अलग है। इसी को चाहे हम मेटलॉइड बोले चाहे सेमी मेटल बोले, तो इसका मतलब ये सभी क्या है? मेटलॉइड है, जिग जैग वाले। जिग जैग रो में जो एलिमेंट अरेंज किए जाएंगे वो मेटलॉइड है, और इसके ऊपर जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है। ऊपर जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है और नीचे जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या है? मेटल है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन, 35 का बी ऑप्शन सही। क्लियर है बच्चा? बोलो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा जा रहा है? ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा जा रहा है? देखना, कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स इन गिवन बिलो मार्क द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट दीज एलिमेंट। कर इसमें कौन सा मतलब सही एलिमेंट नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट इज गिवन बिलो मार्क द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट दीज एलिमेंट। तो देखो पहला आपको पता है 3s1 मतलब ये एल्कली मेटल है, और आपको दूसरा पता है ये जो है फ्लोरीन हो जाएगा, मतलब हैलोजन है, और ये जो है इनर्ट गैस यानी नियोन हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन है। तो पढ़ लो। कह रहा फर्स्ट इज एल्कली मेटल, सही है। फिर कह रहा थर्ड इज नोबेल गैस, ये भी सही है, थर्ड नोबेल गैस है। और फिर कह रहा फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड, फर्स्ट और सेकंड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बोलो, दिमाग लगाओ। फर्स्ट और थर्ड यस सर। आयनिक कंपाउंड बनाएंगे दोनों मिलकर के, क्योंकि मेटल नॉन मेटल है। और चौथा देखो फोर्थ है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फ्यू एलिमेंट इज गिवन बिलो मार्क द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट दीज एलिमेंट। तो फर्स्ट यहाँ क्या कह रहा है? एल्कली मेटल। 36 का कौन सा ही है बताओ? डी ऑप्शन। देखो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो 1s2 2s2 6 2 8 2 10 1 11, मतलब ये सोडियम हो गया। तो मतलब सोडियम एल्कली मेटल है, मतलब पहला सही है। फिर से चेक करते हैं। और फिर देखो बी में क्या कह रहा? थर्ड इज नोबेल मेटल। कारण थर्ड इज नोबेल, थर्ड नोबेल गैस है, मेटल नहीं है। ये कारण नोबेल मेटल, ये गलत है। जो नोबेल गैस है ना थर्ड, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है। वो गलत ही तो पूछ रहा है। और बाकी सी देखो, फर्स्ट और थर्ड दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल करके नॉन आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, और फोर्थ का आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। बात समझ में आया? तो 36 का 36 का कौन सा गलत है? बी गलत है, और गलत ही पूछ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो, क्लियर है बच्चों? बताइए। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 37 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया, कॉलम 3 दिया गया, एक दूसरे को इसको मैच कराइए।
तो देखो ब्रोमीन, आपको पता है ब्रोमीन, ब्रोमीन की अगर बात करें तो आपको पता है ये नॉन मेटल होता है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी ए को हम लोग मैच करेंगे किससे, थर्ड से। और ब्रोमीन क्या है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 4p5 होगा, यानी Q से हम लोग मैच करा देंगे इसको, किसे मैच करा देंगे, Q से। मतलब ये मान करके चलो A का थर्ड से मैच हो रहा है और फिर किसे मैच करेगा, Q से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन A Q है। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड क्या है, गोल्ड मेटल है कि क्या है बताओ, गोल्ड ये नोबेल मेटल है, बहुत ही मेटल है और नोबेल है, मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। गोल्ड बहुत ज्यादा रिएक्टिव, अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता तो पता चला जो सोना सब पहनते हैं वो इधर उधर से रिएक्ट करके जल्दी से मतलब उसमें जंग वगैरह लग जाता, मतलब डिस्ट्रॉय होने लगता, तो बहुत ही मतलब इनैक्ट होता। तो गोल्ड नोबेल मेटल है, मतलब इसको हम लोग फर्स्ट से मैच कराएंगे, बी को फर्स्ट से। और ये जो है ट्रांजिशन मेटल है, गोल्ड क्या ट्रांजिशन मेटल है, यानी आर से इसको मैच करा देंगे, मतलब पी को फर्स्ट से और आर से मैच कराएंगे। तो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, ए को थर्ड से, मतलब पहला ऑप्शन मैच कर रहा है 37 का ए। क्लियर है बच्चों, बताइए। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है which of the following is not correct statement for the periodic classification of element। कहा इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो चलो चेक कर लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। करा द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, सही है, तो सही है। करा कौन सही नहीं है, फिर दूसरा स्टेटमेंट, नॉन मेटालिक एलिमेंट आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट। करा नॉन मेटालिक एलिमेंट लेस नंबर में है मेटालिक के, हाँ सही बात है। मेटल पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा है, मेटल जो है 78% है, नॉन मेटल 22% के आसपास है, तो इसका मतलब मेटल का मात्रा बहुत ज्यादा पीरियोडिक टेबल में, यानी ये भी सही है। फिर कह रहा फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-2d सबसेल। क्या ट्रांजिशन एलिमेंट में n-2d सबसेल में इंटर करता है, कभी नहीं। इलेक्ट्रॉन इंटर करता है n-1d सबसेल में इंटर करता है, जब n-2 कर देंगे तो यप आ जाएगा, तो ये गलत है, यानी 38 का सी गलत है और गलत ही पूछ रहा है, इसका मतलब 38 का सी सही हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों, बोलो। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के आधार पर रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला देखो, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, सही बात है। फिर कह रहा है स्कैंडियम इज फर्स्ट, कहा जा रहा है स्कैंडियम इज फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड बिलोंग टू फोर्थ पीरियड, ये भी सही है। अरे भाई स्कैंडियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 और 4s2, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर भी रहा है। फिर सी कह रहा देयर आर 3 ट्रांजिशन सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल ईच कंटेनिंग 10 एलिमेंट, गलत है। पीरियोडिक टेबल में 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 3d है, 4d है, 5d है और 6d, मतलब 4 ट्रांजिशन सीरीज है, यानी ये गलत है। कह 3 ट्रांजिशन सीरीज ये कह रहा गलत। फिर अलोंग द पीरियड हाइड्रोजन है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी सही है और गलत ही पूछा जा रहा है, इसका मतलब 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है which is the most non metallic element among the following। कह रहा है इसमें कौन सा नॉन मेटालिक, मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट है, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक इसमें कौन है 40 में, तो बताओ। ये यहाँ देखो 3s1 है, मतलब एस ब्लॉक तो मेटल होता है। उसके बाद 2p5 है यानी फ्लोरीन है,
इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बहुत ही ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा, इस वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। और ये यस ब्लॉक है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। और ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर पाएगा जितना फ्लोरीन कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है? बी वाले का, यानी फ्लोरीन वाले का। बी, तो 40 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। क्लियर है बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जा रहा है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इसमें कौन सा ग्रुप है जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों कंटेन करता है? देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे, बताइए, बताओ कौन सा ग्रुप है, ग्रुप बताना है जिसमें नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों कंटेन करे। कौन ग्रुप है इसमें? अरे यार सिलिकॉन वाला फैमिली है, सिलिकॉन वाला फैमिली, सिलिकॉन वाला, सिलिकॉन कौन सा है? फोर्थ है ग्रुप वाले में, 14, यानी यही बी, 41 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर तुमसे कहा जाता कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं, तब तुम क्या बोलते? क्या बोलते? पी। हाँ, पी ब्लॉक हो जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्या ऑप्शन सही होगा? व्हाट आर द टू रेडियाई shown as A and B in the figure known as। कह रहा है कि ए क्या है बच्चों? यहाँ ए है कोवैलेंट रेडियस। ए क्या है यहाँ? ए है कोवैलेंट रेडियस। ये तो पढ़े हो कि दो एलिमेंट अगर ऐसे ओवरलैप कर जाएं, उनके न्यूक्लियस को ऐसे मिला दो और जस्ट उसका आधा कर दो, तो इसी को बोलेंगे रेडियस। और ये कोवैलेंटली बॉन्डेड है, इस वजह से इसे कोवैलेंट रेडियस बोल देते हैं। तो ए यहाँ है कोवैलेंट रेडियस, इसका मतलब बी सही होगा या डी सही होगा? अब यहाँ देखो, दो दूर दूर एटम है, इनके रेडियस को मिला करके जस्ट आधा करना, यहाँ गलत मिसप्रिंट कर दिया गया है। जस्ट आधा करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बी डिस्टेंस होगा, और इसी को बोलते हैं वंडर वाल रेडियस। इसको बोलते क्या बच्चों? वंडर वाल रेडियस। इसका मतलब कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। तो 42 का बी ऑप्शन सही है। बोलो बच्चों, सही है ना? आगे बढ़े। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं। few value are given in the periodic table in the direction from left to right and top to bottom. Predict the property which could be depicted in the periodic table. सबसे पहले आपको बताना है कि लेफ्ट टू राइट जाए या मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस किया गया। वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखो, 152 से लेकर के 262 लगातार ये वैल्यू बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, और 186 से लगातार इधर जा रहे हैं तो इसका वैल्यू कम हो जा रहा है। तो बताओ इसमें क्या हो सकता है? एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब भी बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तब भी बढ़ता है। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ उल्टा हो गया है, गलत है। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ऊपर से नीचे जाएंगे बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे घटेगा, यानी एटॉमिक रेडियस सही है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, यानी एटॉमिक रेडियस सही, यानी 43 का सी ऑप्शन सही। बोलो, क्लियर है बच्चों? बताइए। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम लोग मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना। करा which of the following statement regarding the variation of atomic radii in the periodic table is not true। करा कि मतलब एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो चलो पढ़ लेते हैं। इन ग्रुप there is continuous increase in size with increase in atomic number। करा ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने पर साइज बढ़ता है, सही बात है। ऊपर से नीचे जाते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसका साइज बढ़ता जाता, पहला ऑप्शन सही है। फिर क्या कहा जा रहा है दूसरा, 4f सीरीज देयर इज ए कंटीन्यूअस डिक्रीज इन द साइज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, ये भी सही है। जब हम लेंथेनाइड या एक्टिनाइड में जाएंगे तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो
तो स्क्रीनिंग पावर एप का कम होता जाता है, यह बेचारा पुअर स्क्रीनिंग पावर का होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो 58 से लेकर के 71 तक अगर मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज घटता है, तो ये भी सही है। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला भी सही है। सी ऑप्शन देखिए, द साइज ऑफ इनर्ट गैस इज लार्जर देन हैलोजन। अच्छी बात है, यहाँ इनर्ट गैस का साइज सबसे ज्यादा होता है, हैलोजन से ज्यादा होगा। क्या रीजन है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल रेडियस या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद ये भी सही है। डी ऑप्शन देखिए, इन थर्ड पीरियड द साइज ऑफ एटम इंक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। थर्ड पीरियड में क्या, जब हम लोग थर्ड पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर। बताओ, थर्ड पीरियड में घटने लगता है, थर्ड पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो साइज कम होने लगता है। तो इसका मतलब 44 का डी ऑप्शन गलत है, वो गलत ही पूछ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? नो सर। क्लियर है? चलो एक आध सवाल और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की बात हम लोग करेंगे। कह रहा है कि 45 में कौन सा सही है? रेडियस, आयनिक रेडियस इन ग्रुप व्हाइल मूविंग डाउन, मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनिक रेडियस घटेगा कि बढ़ेगा? तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, तो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 देखिए, कह रहा पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक which आर स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पोटेशियम का 19 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया 18। सोडियम का 17 एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया 18। कह रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? बोथ पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन, ये सही है। बोथ पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन। सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, गलत है, क्योंकि पोटेशियम का, अच्छा चेक कर लेते हैं, पोटेशियम का अगर देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 और 4s1, ये तो होगा। और क्लोरीन का चेक कर लेते हैं। क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा तो 3p6 ही तो बचेगा, और क्लोरीन का अगर देखेंगे तो सेम हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे क्लोरीन का यहाँ तक सेम है, यहाँ p5 हो जाएगा। p5 की जगह पर क्लोराइड आयन की बात करेंगे तो p6, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। तो चलो सी मैच कर लेते हैं। पोटेशियम आयन इज बिगर देन क्लोराइड आयन, गलत है। कैटायन छोटा होता है आयन से, तो यानी ये ऑप्शन सही है, गलत ही पूछ रहा। तो 46 का कौन सही है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों टाइम ओवर हो गया है, 46 तक मैंने सॉल्व करा दिया। अब हम लोग कल मिलेंगे अपने मतलब ऑनलाइन वाले क्लास में, जिसमें मैं 47 से कंटिन्यू सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इवनिंग वाला बैच अपना सेम शेड्यूल पर चलेगा, जो भी इवनिंग में बच्चे आते हैं अपना सेम टाइम पर अपना शाम को आएंगे क्लास करने। ओके, थैंक यू बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।